तो ऐसा क्यों हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कम और ज़्यादा क्यों हुई, क्यों उसका प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा हुआ और मेरा नहीं हुआ? तो ऐसा क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा डेवलप कराने का मतलब है कि जितने आयरन स्प्रिंकल्स आपके स्प्रेड हो रखे हैं उस कार्डबोर्ड पे वो सारे आपके अट्रैक्ट हो जाएं। तो मैग्नेटिक फील्ड किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? नंबर फर्स्ट, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतने दूर दूर के आयरन स्प्रिंकल्स उसके पास अट्रैक्ट होंगे। और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, आपको वार जितना बड़ा दिया जाएगा आप टर्न्स उतने पास पास लेंगे। जैसे स्प्रिंग के टर्न्स बहुत पास पास होते हैं ना, तो वो उतना ही डेंस बनेगा सोलोनॉइड। तो जो सोलोनॉइड जितना डेंस होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा ही होगी और उसमें उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा दूर तक स्प्रेड आउट होगी। ये था आपका सोलोनॉइड। एक तीसरा फैक्टर और है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ कोर मटेरियल, यानी जो आपने वायर लिया है उसका नेचर कैसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, करंट को आई से, नंबर ऑफ टर्न्स को एन से, और नेचर को उस मटेरियल के नेचर को म्यू से। तो बी इज इक्वल्स टू आई एन म्यू, यानी मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड की इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलोनॉइड की और बार मैग्नेट में क्या फ़र्क है, क्या बार मैग्नेट और सोलोनॉइड में सेम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है? तो उसका आंसर दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलोनॉइड एंड अ बार मैग्नेट एज सिमिलर। सोलोनॉइड और बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। What is electromagnet? And same question, draw the pattern of magnetic lines around an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? एक्चुअली सोलोनॉइड क्या था, जो हमने स्प्रिंग का शेप दिया था। अब इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं? तो एक स्प्रिंग का शेप बना के हमने रख लिया साइड में। अब क्या किया, जैसे हमारा चार्ट पेपर होता है इस तरह का, या नोटबुक का पेपर होता है, अपने साइज़ के जैसा मन हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप एक बार ले लेते हैं, सॉफ्ट आयरन बार, यानी सॉफ्ट आयरन की शीट लेते हैं, और जैसे आप चार्ट पेपर को रोल ऑन नहीं करते वैसे उसको रोल ऑन कर दिया जाता है। अब उस जो आपने रोल किया तो वो सिलेंडर का शेप आ गया, उस सिलेंडर के शेप को उस स्प्रिंग के अंदर इंसर्ट कर दो, तो वो जो बनेगा वो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलोनॉइड का एक दूसरा रूप होता है, बट उसका जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है सोलोनॉइड से ज़्यादा डेंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा दूर तक डेवलप होती है। इसको बनाने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक चार्ट पेपर को जैसे रोल करते हैं ऐसे सॉफ्ट आयरन बार की शीट को आपने रोल किया और उसके ऊपर फिर वायर को रैप कर दिया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सेम वही है इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन, इट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट व्हेन अ कॉपर वायर इज रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर ऑफ सॉफ्ट आयरन वायर, यानी एक सिलेंडर के ऊपर एक कॉपर वायर को रैप ऑन कर देते तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जैसे कि सोलोनॉइड में डिपेंड करती है। इसमें भी करंट पास कराने पर ये मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही डेवलप होती है, यानी आयरन स्प्रिंकल्स वैसे ही फॉर्म में मूव करते हैं जैसे कि सोलोनॉइड में। देखो बस इसमें ये दो लाइनें और दिख रही, इसका मतलब हमने सिलेंडर बनाया, उसके ऊपर इसको रैप किया, इसको बैटरी स्विच से कनेक्ट किया, आयरन स्प्रिंकल जो अगल बगल स्प्रेड आउट कर रखे थे इस करंट पास होते ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, तो कुछ सर्कल्स ऊपर कुछ नीचे और बीच में जहाँ पे यूनिफॉर्म है वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और ये आपकी कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट में। वाई एक क्वेश्चन है सेम एज, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड सेम चीज़ों पर डिपेंड करती है। वाई सॉफ्ट आयरन बार इज यूज्ड एज अ मार्क ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन बार ही क्यों यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में? तो इसका रीज़न ये है कि अगर जिससे हमने सिलेंडर बनाया है, यानी जो हमने शीट लेके फोल्ड करी है सिलेंडर शेप में, अगर वो सॉफ्ट आयरन बार की होगी तो स्विच ऑफ करते ही वो तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तुरंत डीमैग्नेटाइज का मतलब कि उस पर जो भी आयरन स्प्रिंकल पेस्ट आउट हो रखे हैं वो तुरंत हट जाएंगे, और अगर ऐसा हार्ड आयरन बार का ले लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो वो डीमैग्नेटाइज अच्छा हो जाए इसलिए सॉफ्ट आयरन का लेते हैं। एक और है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू शो दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या एक्टिविटी है? एक्चुअली क्या होता है, हमें पता है कि हमने एक मैग्नेट रखा, सपोज ये आयरन स्प्रिंकल्स इसके चारों तरफ स्प्रेड आउट कर दिए, तो आयरन स्प्रिंकल्स इसके पास अट्रैक्ट होते हैं, तो एक अनदेखा सा फोर्स लगता है
उन आयरन स्प्रिंकल्स को, जो कि इनको उसको पुश करता है इसकी तरफ अट्रैक्ट होने में। तो वो जो फोर्स है उसको इस एक्टिविटी से प्रूव किया गया कि फोर्स के थ्रू होता है। तो क्या है ये एक्टिविटी?